द चैनल, इट्स मी सिमरन जहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स और स्पेशली मेरे पीसीएम एंड कॉमर्स विद मैथ्स वाले भाई बहन, आ गई है आपके लिए आपकी लास्ट मिनट फाइनल स्ट्रेटजी, जहां मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इंग्लिश को पूरा कंप्लीट करने वाले हो और आप 100 में से 100 पक्के करने वाले हो। तो जैसे कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम था, उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, जिनको 10 दिन मिले थे इंग्लिश के पेपर के लिए, वो नहीं पढ़े तो उनकी गलती है, बट तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी मजबूरी थी। तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तुम्हारी फ्लेमिंगो विस्तास रीडिंग राइटिंग सेक्शन को तुम्हारे दिमाग में बसा दूं इन 2 days ओनली। ठीक है जी, कल आई नो इतनी पढ़ाई नहीं हो भाई, पेपर दे के आए होते, काफी थकान हो रखी होती है, बट अब पढ़ाई आपको शुरू कर देनी है। तो आज आई नो आज भी थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए पढ़ना, मैच चल रहा है, मैं खुद भी गाइस मैं भी कंट्रोल कर रही हूं, मैं नहीं देख रही मैच को, बार बार स्कोर देख रही हूं बस जाकर फोन पे। तो तुम भी स्कोर देखते रहो और जो है यहाँ अभी हमें इन सारे इनको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो आई नो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो गया है आज का सीन, बट चलिए कोई बात नहीं, शुरू कर दिया हम अपनी कैसे हमें अपनी इस फाइनल स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाना है, क्या करना है जिससे इंग्लिश में 100 में से 100 पक्की हो जाए। करना कुछ नहीं है, ये 5 चीजों को फॉलो करना है जो मैंने यहाँ लिखी है। जल्दी से बता रही हूँ, 2 मिनट्स के अंदर बुलेट ट्रेन की स्पीड पे बोल के कि क्या पढ़ना है आपको, फिर आपको चैनल पे ले जाके दिखा भी दूंगी, ये रहा, यहाँ से पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगा दिया, तुम्हें कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा कुछ सर्च करने का। सबसे पहले मेरे हर भाई बहन को जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पीसीएम को कॉमर्स विद मैथ्स वाले हो, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, या वो बच्चा जो बहुत ही बेशरम थे अभी तक पढ़ के बैठे नहीं है, सबसे पहले फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, वीडियो दिखा दूंगी कहां से पढ़ना है। उसके बाद हम फ्लेमिंगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो मैंने आपको बताया आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फिर आप फ्लेमिंगो की सारी पोएम करोगे 1 घंटे में, सारी पोएम का विद वर्ड मीनिंग और जो है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा दिया है वो देखेंगे। देन हम आएंगे विस्तास के ऊपर, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, विस्तास के चैप्टर 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ा दिया बहुत जल्दी से। फिर करेंगे विस्तास के क्वेश्चन जो अभी चैनल पे है नहीं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे, रात को 9-10 बजे तक आपके आ चुके होंगे। ये 5 चीजें करनी है, आपके 40 में से 40 नंबर लिटरेचर सेक्शन के पूरे हो चुके होंगे। अभी मैं चैनल पे चल के आपको वीडियोस को दिखाती हूँ कैसे करना है आपको ये सब। सबसे पहले आपको ये वीडियो जो है फ्लेमिंगो ऑल चैप्टर 1 शॉट, जहां पे ये पिंक कलर की फ्लेमिंगो आपको दिखाई दे रही है, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करना, ईयरफोन और बस आपको अपना मोबाइल फोन लेकर बैठना है, कोई कॉपी शॉपी भी रखने की जरूरत नहीं है गाइस। ये पूरा बुफे लगा हुआ है आपके सामने, बस लुफ्त उठाना है तुम्हें इसका। तुम्हें कान में ईयरफोन लगाओ, एक कोने में चले जाओ और एक चैप्टर को सुन लो जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। थोड़ी सी स्पीड तेज कर लेना, 2 घंटे 20 मिनट की तो 1.5 घंटे में 1 घंटे में तो थोड़ा बहुत आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, एक लाइन पढ़ाई है मैंने, चैप्टर की समरी नहीं दी है, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ रह गया है। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे रखे हैं, वहां से रिवीजन हो जाएगा। फ्लेमिंगो पढ़ने के बाद में 5 मिनट का 10 मिनट का आधे घंटे का ब्रेक लेना और फिर पढ़ने हमने फ्लेमिंगो के। देखो फ्लेमिंगो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीक्ड, जिस पे लिखा है मैंने ये देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट की वीडियो है, इसको 2x पे करके देख लेना। जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ कराया ये पढ़ जाना, इससे ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाओ अपने फ्लेमिंगो के अंदर। पैरेलल लॉन्ग भी इसी में से बन जाएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं कि अगर इन्हें बनाना सीख लिया तो कोई भी बना चुके होंगे। आफ्टर वॉचिंग हमारा ये वाला ये फ्लेमिंगो देखने के बाद ये क्वेश्चन कर लेना, फिर अपना खाना खाना आराम से जब ब्रेक हो जाएगा, फिर आपको पढ़नी है पोयम। ये रही हमारी पोयम की वीडियो, ये देखो ये रही पोयम की वीडियो। 1 घंटे में सारी की सारी पोयम है, एक वर्ड मीनिंग भी करा दिया है और इसमें मैंने आपको पोयम की 4 लाइन्स बताई हैं आफ्टर एक्सप्लेनिंग द पोयम, जिससे आप पोयम के आंसर्स बना सकते हो। पोयम के क्वेश्चन आंसर अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इसी में आपको बता दिया कि आंसर कैसे होगा। तो ये रहा ऑल पोएम का लाइन, 1 घंटे में सारी पोएम है, बिना कोई बकवास करे, बिना आपका कोई टाइम वेस्ट करे। मुझे पता है इस समय तुम्हारे टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो जब मैं लाइव भी कंडक्ट करती हूँ, मैं ना बात करती हूँ ना चीट करती हूँ, ना मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब कोई डाउट नहीं होता है। तो 1 घंटे में आके पूरी पोएम आपको क्लियर है, आप इस पोएम को देख लेना, हो गया आपका काम कंप्लीट। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नोट्स लगा रखे हैं ईच एंड एवरीथिंग के, और पोएम के जो पोएटिक डिवाइस है, पोएम का जो आपका टोन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और हर एक चैप्टर का करेक्टर स्केच जो है, और चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अभी अपलोड करा है, फ्रेश बिल्कुल सीबीएसई 25 एग्जाम के लिए। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिमरन दीदी नोट्स, वहां जाके आप सभी के सभी करेक्टर स्केचेस, पोएटिक डिवाइसेस, टोन बेस्ड क्वेश्चन एंड 10 to 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हो। गूगल ड्राइव पे अब बहुत सारे नोट्स हो चुके हैं, बहुत हौच पौच मच चुकी है, तो भाई अब इंस्टाग्राम पे आ चुका है बाकी का सारा सामान, वहां से जाके आप एक्सेस कर लो। वो स्क्रीनशॉट या उनका कोई प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट क्लिक करो और वहां से जाके रिवीजन कर लेना। तो समझ में आ गया। अब 3 4 5 अपने स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। फ्लेमिंगो हो गई, फ्लेमिंगो के क्वेश्चन हो गए, पोयम हो गई। अब आएंगे हम विस्तास पे। विस्तास अभी सुबह 11 बजे हमने पढ़ी है, कुछ बच्चे अगर मिस कर चुके हो तो ये रहा हमारा विस्तास का सेशन, अभी 11 बजे हमने स्टार्ट करा था। ये देखो सिर्फ 1 hour 45 मिनट्स में पूरी विस्तास है, एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इस विस्तास को पढ़ लेना बहुत अच्छे से, इसको तो 2x पे कर लेना और जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जब आपने विस्तास के चैप्टर पढ़ लिया, आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है, बट हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर अभी यहाँ दिख रहे हैं, चैनल पे नहीं है, वो आज रात तक आ जाएंगे। तो जब वीडियो अपलोड होगी, अगर लाइव होगा तो लाइव पर आ जाना, सिंपल वीडियो अपलोड होगी तो सिंपल वीडियो को देख लेना, सर्च कर लेना। आज रात को सोने से पहले विस्तास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सिमरन जहानी वीडियो आ चुकी होगी। ठीक है जी,
इतना काम हो गया, उसके बाद आज आप आराम से सो जाना। राइटिंग सेक्शन उठाएंगे हम कल। राइटिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ राइटिंग सेक्शन के क्या क्या टॉपिक हैं। और मैंने सिंगल वीडियो भी अपलोड कर दिया। जैसे आपको कोई एक चैप्टर में कंफ्यूजन है कि दीदी बस लास्ट लेसन में कंफ्यूजन है, तो अभी अपलोड करा है, यहाँ से जाके एक बार इसको पढ़ लिया और रिविजन कर लिया, ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहले गाइस लिटरेचर कंप्लीट करो। अभी भी रात को 7-8 बज रहे हैं, 12-1-1:30 बजे तक रात के, आप 2 बज जाए कोई बात नहीं, बैठो और पहले पूरे इस लिटरेचर सेक्शन को कंप्लीट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ में। अभी जो तुम्हें पैरेलल क्वेश्चन का डर लग रहा है, मैं अभी वो भी क्लियर करूंगी तुम्हारा, वो कैसे होगा। कल आप अपना टाइम रखना इस राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग सेक्शन में नोटिस पढ़ना, इन्विटेशन पढ़ना, लेटर टू राइटर, जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल और रिपोर्ट। इसकी कौन सी वीडियो आपको देखनी है, ये देखो यहाँ मैं लगा रही हूँ PIP पे, देख रही है ये वीडियो आपको देखनी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट समझाया है वो सबसे क्लियर वे में समझाया है। जो आपको एग्जाम्पल कराए हैं वो बहुत अच्छे से कराए, तो इस वाले को देखना, ठीक है जी। टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आएगी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, उससे आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाएगी। अब मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है दीदी पैरेलल, डायरी एंट्री, लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हम कैसे करें, और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमें जो ब्लैंक फीलिंग आती है दीदी, उसका हम क्या करने वाले हैं। तो सब कुछ अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग में बस चुका हो, तो तुम्हें मेरी एक टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको मैं कहती हूँ हमारी पिन पेज टेक्निक या फिर समरी टेक्निक, आप कुछ भी कह सकते हो। तुम्हें अपने रजिस्टर का एक पिन पेज निकालना है। आफ्टर डूइंग दिस वन, फ्लेमिंगो के सारे जब चैप्टर पढ़ लोगे ना अपना, फिर एक पिन पेज निकालना और उस पर टाइटल लिखना द लास्ट लेसन, और लास्ट लेसन की अपने हाथ से खुद से एक समरी बना के लिख देना। इन दिस स्टोरी देयर इज अ बॉय, ठीक है, हुज नेम इज फ्रांस, ही वॉज लेट फॉर स्कूल। जैसा मर्जी टेंस आ रहा हो, तुम्हें लग रहा हो टेंस गलत है, जैसी मर्जी आपकी लैंग्वेज आ रही हो, आप उस लैंग्वेज में खुद से पूरा एंड तक, लास्ट तक, इन द एंड मिस्टर M. Hamill was filled with emotions, he was not able to speak, so he leaned on the board and wrote Vive la France। ईच एंड एवरी लाइन एक लॉन्ग आंसर टाइप का, एक समरी टाइप की आपको खुद के हाथों से बना के लिखनी है पेपर पे। चेक कराने के लिए उसकी फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं देख लूंगी तुम लोगों की वो, ठीक है जी। हर बच्चे ने लिख दिया। लास्ट लेसन की लिखना, 8 चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। लॉस्ट स्प्रिंग्स और हमारा गोइंग प्लेसेस तक पहुंचोगे, 8 पेज भरने हैं तुम्हें, सबकी समरी लिखनी है। विस्तास के कहते हैं, विस्तास के 6 चैप्टर है, सो इट इज नॉट अ बिग डील। खुद से एक समरी बना के आपको लिखनी है, आपके मन का डर निकल जाएगा। जो आंसर फॉर्मेशन तुम्हें नहीं आती है ना, खुद से समरी लिखनी है पूरी की पूरी पेपर के ऊपर। समरी लिखने के बाद करेक्टर स्केच मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जो मैंने अपलोड करे वहां से पढ़ लेना, उसको भी इसमें लिख देना। दैट M. Hamill कैसे थे, एक बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन टीचर थे, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग टीचर थे, ठीक है, वो जो है अपनी गलती भी मानते हैं, तो ये सब चीजें लिखनी है। फ्रांस कैसा था, अर्लियर फ्रांस वॉज वेरी, आप कह सकते हो मूडी स्टूडेंट। किस टाइप का स्टूडेंट था वो बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता था। लेटर ऑन फ्रांस में क्या चेंज आया वो मैंने करेक्टर में बता दिया है। और 2 लाइन की थीम, इसकी थीम क्या है फ्रांस के वाले की, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, लव फॉर लैंग्वेज है, रिग्रेट है, ये थीम्स है। तो ये कैरेक्टर और थीम मैंने इंस्टा पे अपलोड कर दिया, वहां से आपको मिल जाएंगे। समरी तुम्हें खुद लिखनी है। ऐसे करने से जो ये पैरेलल, डायरी एंट्री और लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसका डर बाहर निकल जाएगा। मैं ये सीक्रेट ट्रिक है, अगर पैरेलल क्वेश्चन आ गया बहुत डिफिकल्ट सा, कोई आगे डायरी एंट्री लिखो कि लास्ट लेसन वाले दिन के बाद फ्रांस घर गया और फ्रांस ने लिखना है डायरी एंट्री में, अपनी डायरी को बता रहा है आज ये हुआ, तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। ये जो तुमने समरी लिखी होगी ना, डियर डायरी लिख के पूरी समरी उतार देना कि फ्रांस ने अपनी डायरी को ये सब बता दिया। स्पीच आ गई अगर कि आफ्टर द लास्ट लेसन लिखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, कि भाई स्पीच लिखो इसके ऊपर, फ्रांस ने घर गया और उसने जो है पूरी की पूरी स्पीच बता रहा है वो कहीं पे, तो सिंपल यही समरी लिख देना स्पीच के अंदर देना। तो ये अगर आपने समरी लिख के देख ली तो ये पैरेलल क्वेश्चन तो कुछ लगेंगे ही नहीं तुम्हारे को। 2 चैप्टरों के मिक्स होके आ गए तो दोनों की समरी आधी आधी लिख देना। दिस इज वॉट वी हैव टू डू, थीम के साथ मिक्स करके। पैरेलल क्वेश्चन की नई वीडियो भी आएगी, वहां से और अच्छे से बता दूंगी। बट ये जो है काम आपको, ये पेपर के ऊपर अपना समरी लिखने वाला, ये इसके बाद में ही कर लेना है। तो फिर से देख लो, आज आप फ्लेमिंगो पढ़ोगे, सबसे पहले लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, फिर पोयम करोगे, देन विस्तास करोगे, और रात तक विस्तास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसे देख लेना। तो अब चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, आई डोंट थिंक सो किसी की नोटिफिकेशन आए या ना आए, तो आप आके चैनल पे चेक करके अपने सारे काम को कंप्लीट करते रहना। और ये तो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर तुमने नई वीडियो नहीं भी देखी कोई बात नहीं, ये जो ऑलरेडी अपलोडेड मैंने वीडियोस आपको दिखाई हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लगा चुकी हूँ, वहां से जाके इन्हें पढ़ लो। That's it guys, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो विद दिस गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, सारे के सारा चैलेंज मैंने आपके लिए लगा दिया है। सो अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80। तो जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश। तो 80 आउट ऑफ 80 लिख दो, ठीक है, स्कोर लिख दो, तुम्हारा इंग्लिश में क्या आने वाला है, 80 आउट ऑफ 80। हर बच्चे ने लिख देना, और मैं भी लिख रही हूँ अपनी तरफ से इन द पिन्ड कमेंट 80 आउट ऑफ 80, क्योंकि ये करने से ही वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, मैं चलती हूँ बाबा बेस्ट ऑफ लक। यही है सिंपल फाइनल स्ट्रेटेजी आपकी, बैठो और पढ़ना शुरू कर दो। लगा दिया है बुफेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वीडियो के लिंक्स लगा दिए हैं, जाओ और उन्हें जो है एक के बाद एक अब्सॉर्ब करना शुरू कर दो अपने माइंड में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।